हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन शाला। बेटा, अब तक आपने जो भी वीडियोस देखी हैं वो ओल्ड सिलेबस के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन हम जो वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं वो वीडियोस आपकी न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड होंगी। साथ में एनसीईआरटी ने न्यू बुक्स के अंदर जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया है उसी के ऊपर बेस्ड हम न्यू वीडियोस बनाने वाले हैं। एक चीज और बताना चाह रहा हूं बेटा मैं आपको कि हमारे चैनल पर आपको जो कुछ सीखने को मिलेगा वो कुछ ट्रिप्स और ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, और साथ में जो चीजें आपको ब्रीफ में बतानी है वो ब्रीफ में बताई जाएंगी, और जो आपको कंप्लीटली बतानी है वो आपको कंप्लीटली बताई जाएंगी। तो हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर विजिट कीजिए और हमारी वीडियोस को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूं बेटा एक बात, कि जो वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी उन वीडियोस में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, जिससे आप जो है सम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं बेटा क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है आपका नंबर सिस्टम। तो बेटा आज हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि नंबर्स का खेल। तो नंबर्स का खेल, अब नंबर्स के खेल को शुरू करने से पहले हमें उनके बारे में पता तो होना चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर जो हमारे पास कॉमन होते हैं वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब देखो बेटा, आपके नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स आपके वो नंबर्स हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे बेटा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है बेटा? इनफाइनाइट मींस जिसके बारे में किसी को पता ही ना, अननोन नंबर। ठीक है। सेकंड जो नंबर होते हैं बेटा वो आपके होते हैं होल नंबर्स। अब बेटा होल नंबर्स क्या होते हैं? जब आप नेचुरल नंबर्स में जीरो को और ऐड कर देते हैं तो वो नंबर्स आपके क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी कि इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर सबको पढ़ोगे। वो क्या होते हैं बेटा, आपके इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं बेटा आपके रैशनल नंबर्स। और एट लास्ट आपके आते हैं बेटा इरेशनल नंबर्स। देखो बेटा, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स आपके बुक्स में जैसे बताया गया है वो नंबर्स जिनको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सको, और साथ में कंडीशन क्या होती है कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन एक और कंडीशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जो टर्मिनेट करें और साथ में वो नॉन रिपीट हो। ठीक है। अदरवाइज इरेशनल नंबर कौन से होंगे बेटा आपके? जो नॉन टर्मिनेट हो। और साथ में क्या हो बेटा आपके, रिपीट करें। अब टर्मिनेट और रिपीट, ये तो एक नया वर्ड आ गया, तो समझते हैं रियल में टर्मिनेट और रिपीट का क्या मतलब होता है। देखो बेटा, रैशनल नंबर क्या है? जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाए, यानी कि हम p की कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं। p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा। p अपॉन क्यू का मींस क्या है कि p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और q की भी कुछ हो सकती है। लेट p की वैल्यू मान लेता हूं मैं 2 और q की वैल्यू मान लेता हूं मैं 4। ठीक है। तो 2/4 इट्स मीन 1/2, इट्स मीन 0/0.5। यानी कि क्या किया बेटा, मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया। ठीक है। अब देखो 0 4 5 20। तो यहां पर देखो बेटा हमने क्या किया था, टर्मिनेट और नॉन रिपीट। यानी कि टर्मिनेट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे मेरा कैंसिल आउट होके 0 आ गया, और साथ में नॉन रिपीट, रिपीट भी नहीं हो रहा है।
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम एक और एग्जांपल लेते हैं 1/3 का, ठीक है। तो 1 को डिवाइड करता हूं बेटा मैं 3 से, 0.33 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0। ये बेटा आपका ऐसे चलता रहेगा। तो यहां पर देखो आपका कहीं पर कैंसिल आउट होके 0 नहीं आएगा, यानी कि ये क्या हो रहा है बेटा आपका नॉन टर्मिनेट, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और साथ में रिपीटिंग, यानी कि ये आपका रिपीट होता जा रहा है। इट्स मीन क्या है कि 1/3 एक ऐसा नंबर है जिसको हम p/q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, पर वो रैशनल नंबर ना होके इररेशनल नंबर होगा, ठीक है बेटा। तो आज नेक्स्ट बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपके प्राइम नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। पहले देखते हैं बेटा हम रियल नंबर्स। अभी जस्ट हमने किया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर क्या होते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि रैशनल नंबर कौन से हैं, जो आपके टर्मिनेट हो और साथ में नॉन रिपीट हो। ऑन दी अदर हैंड इररेशनल नंबर कौन से हैं, जो आपके नॉन टर्मिनेट हो और साथ में रिपीट करें। वही बात अब यहाँ पे आ जाती है कि रियल नंबर्स कौन से। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। बस सिंपल सा है कि रैशनल और इररेशनल नंबर के ग्रुप्स को हम क्या बोल देंगे, रियल नंबर्स बोल देंगे। अब बात करते हैं बेटा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो देखो बेटा एक बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड हो, ऐसे हो वैसे हो। नहीं, रियल में देखा जाए कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, आप याद रखना कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ ओनली 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 एंड ओनली खुद से ही डिविजिबल होंगे, यानी कि 5, 11, 3 एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड होंगे। एक और बात मैं आपको बताता हूं जहां से ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेंगे। एक तो उनका फैक्टर 1 होगा और साथ में इटसेल्फ, यानी वो खुद के भी एक फैक्टर होंगे। या एक एग्जांपल लेते हैं 5। एक एग्जांपल लिया बेटा हमने 5, ठीक है। तो 5 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 5 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 2 ही फैक्टर बन रहे हैं ना, एक 5 और एक 1। तो मैंने यही तो बताया है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, यानी वो खुद। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible by only itself and 1. ओके, अब बात करते हैं बेटा कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर कौन से हैं, एक जनरल वे में सिंपल सा एक बात बताऊं तो कंपोजिट नंबर कौन से, जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो जो नंबर आपके प्राइम नंबर्स नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। यानी कि हमारा 3 जो था वो क्या था, एक प्राइम नंबर था, लेकिन 3 जो है अगर एक प्राइम नंबर था तो 3 आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एक और बात जो मैं बताने भूल गया था। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है क्या 1 इज ए प्राइम और नॉट प्राइम, क्या एक प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है। तो देखते हैं एक के कितने फैक्टर हैं। एक के अगर हम फैक्टर बनाएं तो एक का तो बेटा एक ही तो फैक्टर है, एक का एक ही फैक्टर है ना। अब मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर बने, एक तो एक बने और एक वो खुद हो, ठीक है। तो 1 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 1 का तो एक ही फैक्टर बन रहा है जो क्या है सिर्फ 1। इट्स मीन क्या है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, आज के वीडियो में बेटा हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। अब यहां से क्या होगा,
आपको इस चैप्टर को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपके नंबर्स तो क्लियर हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और बेटा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने में, तो आप क्या करोगे, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरीज को डालिए, जल्दी से जल्दी हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। अगर फिर भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बेटा, तो हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स डाल दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। थैंक यू।